शिक्षा मंत्री के विरोध में उर्दू शिक्षक। मंत्री बोले, पहली से 5वीं कक्षा में तृतीय भाषा के रूप में उर्दू नहीं, छठी से तृतीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है उर्दू। अल्पसंख्यकों को मातृभाषा में तालीम लेने से वंचित कर रही सरकार, राठौड़। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से पिछले दिनों उर्दू शिक्षा को लेकर दिए गए एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उर्दू शिक्षक डोटासरा के बयान की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उन्हें हटाए जाने की मांग कर रहे हैं और इसी मांग को लेकर उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया है। वहीं उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी डोटासरा के वक्तव्य की निंदा करते हुए कहा कि सरकार अल्पसंख्यक वर्ग को उनकी मातृभाषा की तालीम लेने से वंचित कर रही है, जो सरकार के मुंह पर किसी कालिक से कम नहीं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या कुछ कहा था शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने। 5वीं तक तृतीय भाषा होती नहीं है मेरे भाई। कक्षा 1 से 5 तक तृतीय भाषा नहीं होती है। कक्षा 6 से 8 में तृतीय भाषा होती है। और जो भारतीय जनता पार्टी के समय में जो पोस्टें थी उससे बढ़ाई गई हैं और बढ़ने की गुंजाइश है, उसको और बढ़ाया जाएगा। जो टीचर उर्दू के टीचर थे वो अगेंस्ट पोस्ट दूसरे विषय के अगेंस्ट लगे हुए थे, उनको 100 से ज़्यादा को हमारी सरकार आने के बाद में उर्दू के पदों के ऊपर लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नाइंसाफ़ी की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी न उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी करती है, न पंजाबी के साथ करती है, न अन्य संस्कृत के साथ भी करती है, किसी तृतीय भाषा के साथ में नाइंसाफ़ी। यह है मामला। गौरतलब है कि पिछले दिनों उर्दू शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के समक्ष उर्दू शिक्षकों की समस्याओं और उर्दू की पाठ्य पुस्तकों की कमी को लेकर ज्ञापन देने गया था। उस दौरान डोटासरा ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों में पहली से 5वीं तक तृतीय भाषा होती ही नहीं है। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा के कार्यकाल में स्कूल शिक्षा में उर्दू शिक्षकों के जो पद थे उसे कांग्रेस सरकार के समय बढ़ाया गया। उर्दू के शिक्षक जो दूसरे विषयों के विरुद्ध लगे थे उन्हें कांग्रेस सरकार ने उर्दू के पदों पर लगाया है। भाजपा सरकार ने तृतीय भाषा के साथ नाइंसाफी की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ऐसा किसी भाषा के साथ नहीं करती। शिक्षा मंत्री के बयान का विरोध। शिक्षा राज्य मंत्री की ओर से दिए गए इस बयान को लेकर उर्दू शिक्षकों में आक्रोश है। उनका कहना है कि एक और सरकार लगातार स्कूलों से उर्दू समाप्त करती जा रही है, वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं। पहले शाला दर्पण पोर्टल से उर्दू किताबों की डिमांड को ऑप्शन समाप्त करवा दिया, फिर स्कूलों से उर्दू शिक्षकों के पद समाप्त कर दिए और अब पहली से 5वीं तक तृतीय भाषा नहीं होने की बात शिक्षा राज्य मंत्री कह रहे हैं। शिक्षकों ने यह भी कहा कि यदि सरकारी स्कूलों में पहली से 5वीं तक उर्दू पढ़ाई ही नहीं जा रही थी तो वर्ष 2019 तक इस विषय की परीक्षाएं कैसे हो रही थी, विद्यार्थियों की मार्कशीट में उर्दू का उल्लेख कैसे है, और तो और स्कूल में उर्दू शिक्षक क्या कर रहे थे। आइए जानते हैं कि क्या कुछ कहा इस विषय को लेकर उर्दू शिक्षक संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अमीन कायम खानी और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने। जब आज राजस्थान के अंदर पिछले गुज़िश्ता 30 साल से प्राइमरी स्कूलों में उर्दू टीचर्स की तकरीरें होती आ रही है, प्राइमरी स्कूलों में उर्दू तलबा के इम्तहान होते हैं, 5वीं बोर्ड में इम्तहान होते हैं। पहली क्लास से 5वीं क्लास तक जो उर्दू है वो उर्दू माध्यम और अतिरिक्त विषय के रूप में संचालित होती आ रही है। 2019 तक इम्तहान भी हुए हैं। 2020 में तो इसलिए इम्तहान नहीं हुए कि कोविड-19 के चलते नहीं हुए थे, लेकिन आपने दर्जा 1 से लेके 5 तक की इसी सत्र में किताबों की उपलब्धता दर्जा 1 से 5 को बंद की है। वो बिल्कुल इल्लीगल है। आपने तानाशाही का रवैया अपना रखा है। आप अपने विभाग के निर्देशों को, आदेशों को मानते नहीं हो। उर्दू, सिंधी, पंजाबी और गुजराती इन भाषाओं को पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ जो नाइंसाफी मौजूदा सरकार कर रही है आज जन आक्रोश का कारण बन चुकी है। दांडी यात्रा तक एक पूर्व विधायक के पुत्र निकल चुके हैं। इस सरकार के मुंह पर तमाचा है। मांग सिर्फ इतनी है, दिसंबर 2004 के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इन सभी अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए जो निर्देश जारी किए थे शिक्षा निर्देशालय ने, अगर एक
कक्षा में 10 विद्यार्थी हो, एक विद्यालय में 40 विद्यार्थी हो, तो एक अल्पसंख्यक भाषा उर्दू, पंजाबी और सिंधी और गुजराती का एक टीचर नियुक्त किया जाएगा। इन निर्देशों की पालना सरकार नहीं कर रही।